वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सीडेंट्स। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे शब्द रूप के बारे में, वह भी शब्द रूप कैसा, उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, उकारांत हो और पुल्लिंग हो शब्द रूप। तो आज हम शब्द रूप गुरु के बारे में डिस्कस करेंगे कि गुरु का प्रथमा से लेकर के संबोधन तक शब्द रूप कैसे चलता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो देखते हैं हम लोग गुरु, और गुरु के समान ही हम लोगों के भानु, गुरु के समान ही हम लोगों का भानु, साधु, भानु, साधु, शिशु, तरु, तरु मतलब वृक्ष है, तरु और रिपु, इन लोगों के शब्द भी, इन लोगों के शब्द रूप भी इन्हीं की भांति मतलब गुरु की तरह ही चलेंगे। और यहाँ तक कि ना कि सिर्फ गुरु का भानु, साधु, शिशु, तरु, रिपु, और इस प्रकार से जितने भी संस्कृत व्याकरण में उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके सभी के रूप इसी गुरु के समान ही चलेंगे। जितने भी हम लोगों के ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उकारांत हो और वह पुल्लिंग हो तो उनका शब्द रूप गुरु की तरह ही चलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गुरु गुरु गुरुः, पहले हम लोग पढ़ते थे गुरु गुरु गुरुः प्रथमा, गुरुम गुरु, गुरुन् द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभ्य तृतीया, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरोः गुरुणाम षष्ठी, गुरौ गुरोः गुरुषु सप्तमी, हे गुरु हे गुरु हे गुरुवः संबोधन। मतलब इसको हम लोग क्या है ऐसे पढ़ते थे, प्रथमा का एक वचन रूप, द्विवचन रूप, बहुवचन रूप। लेकिन हम लोग इसको अब क्या है सीधा पढ़ेंगे ताकि यह आसानी से याद हो जाए और गाने के रूप में भी यह सेट होकर के आसानी से सिंपल पढ़े या आसानी से याद हो जाए। तो देखते हैं हम लोग गुरु का प्रथमा से लेकर के संबोधन तक एक वचन रूप। जैसे यहाँ पर है गुरु है तो हम लोग अगर ले लेते हैं भानु को तो भानु है, अगर शिशु को ले लेते हैं तो शिशु है, और तरु को ले लेते हैं तो तरु है। और द्विवचन में हम लोग का गुरुम, तरुम, शिशुन, मतलब हम लोग इसको क्या है अगर एक का याद कर लेते हैं तो सब हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं प्रथमा से लेकर के संबोधन तक गुरु का एक वचन रूप। गुरुः गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो। देखिए गुरु मतलब प्रथमा का एक वचन रूप गुरु है, और द्वितीय का एक वचन रूप गुरुम, और तृतीया का एक वचन रूप गुरुणा। उसी प्रकार से चतुर्थी का एक वचन गुरुवे, पंचमी का एक वचन गुरोः, षष्ठी का एक वचन गुरोः, और सप्तमी का एक वचन गुरौ, और संबोधन का एक वचन हे गुरु। इसको देख लीजिए गुरु का एक वचन रूप फिर से, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो। उसी प्रकार से हम लोग ले लेते हैं भानु का, भानुः भानुम भानुना भानवे, भानोः भानोः भानौ भानो। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं शिशु का, शिशुः शिशुम शिशुना शिशवे, शिशोः शिशोः शिशौ शिशो। अब यहाँ पर देखिए हे गुरु हे शिशो, हम लोग का हे है तो अगर संबोधन का चिन्ह लगा देती हैं तो हे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस हे को ना बोलने का कारण है कि यह आसानी से गाने के रूप में सेट हो जाए और आसानी से याद हो जाए। तो गुरुः गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो। इसको आप लोग पहली बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा कठिन अवश्य लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको पढ़ते जाएंगे आसान होते जाता है। तो देखिए एक वचन रूप, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो। उसी प्रकार से हम लोग रिपु का देख लेते हैं, रिपुः रिपुम रिपुणा रिपवे, रिपोः रिपोः रिपौ रिपो। उसी प्रकार से तरु का देखिए, तरुः तरुम तरुणा तरवे, तरोः तरोः तरौ तरौ। और इसी प्रकार से जितने भी संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत साहित्य में जितने भी उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनका रूप इसी की तरह ही चलेगा, इसी की भांति चलेगा। उसी प्रकार से एक बार और देख लेते हैं, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो। अब इसके बाद हम लोग इसका द्विवचनांत रूप देख लेते हैं, द्विवचनांत रूप। तो द्विवचनांत रूप में देखने योग्य बातें हैं हम लोगों का। द्विवचनांत रूप में प्रथमा और द्वितीय का द्विवचनांत रूप सेम होगा, मतलब समान होगा, और तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचनांत रूप भी समान होगा। देखिए गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम। उसी प्रकार से षष्ठी और सप्तमी का द्विवचनांत रूप
गुरु का दोनों समान होगा, गुरोह गुरोह। और ये हम लोगों का हे गुरु जो है वह द्विवचनांत रूप ही है, प्रथमा का द्विवचनांत रूप ही है। अब इसके बाद देख लेते हैं, अगर हे शब्द संबोधन के लिए लगाया गया, अगर हे को नहीं लगा करके इस चिन्ह को भी लगा दिया जाता है संबोधन का तो पर भी ठीक है। तो चलिए देखते हैं, गुरु द्विवचनांत रूप, गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुओह गुरुओह, हे गुरु। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं साधु का, साधु साधु साधुभ्याम 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 साधो साधो, हे साधु। उसी प्रकार के से शिशु का हम लोग देख लेते हैं, शिशु शिशु शिशुभ्याम 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 शिशोह शिशोह, हे शिशु। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं रिपु का, रिपु रिपु रिपुभ्याम 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 रिपयोह रिपयोह, हे रिपु। तो उसी प्रकार से हम लोगों का एक क्या है, हम लोगों का द्विवचनांत प्रथमा का ही रूप आ जाता है लास्ट में। इसी प्रकार से हम लोग शिशु का देख लेते हैं, शिशु शिशु शिशुभ्याम 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 शिशोह शिशोह, हे शिशु। मतलब ये याद करने का क्या है, आसान तरीका है और गाने के माध्यम से हम लोग भी इसको याद कर सकते हैं। गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरोह गुरोह, हे गुरु। उसी प्रकार से शिशु शिशु शिशुभ्याम 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 शिशोह शिशोह, हे शिशु। उसी प्रकार से अब हम लोग बहुवचन का देख लेते हैं, गुरु का बहुवचनांत रूप प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, गुरवः गुरून् गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरुणाम गुरुसु, हे गुरवः। यहाँ पर देखिए गुरुवः नहीं है, गुरवः है, रू नहीं है बल्कि र है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि रू ना होकर के र है। गुरवः गुरून् गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरुणाम गुरुसु, हे गुरवः। अगर हम लोग ले लेते हैं साधु का तो हो जाएगा साधवः साधून् साधुभिः साधुभ्यः साधुभ्यः साधूनाम साधुसु, हे साधवः। और ध्यान देने योग्य यहीं पर बातें हैं, जैसे हम लोगों का है गुरु नाम, गुरु राम हम लोगों का आया है गुरु नाम, गुरु राम। लेकिन अगर हम भानु का चलाएंगे, यहाँ पर भानु का रूप देख लेते हैं हम लोग, बहुवचन में भानु का रूप देख लेते हैं यहाँ पर। तो गुरु नाम है, यहाँ पर जो गुरु नाम है बड़ा रू है, वह अगर भानु के बेस पर देखेंगे तो ये हो जाएगा भानु नाम, भानु नाम हो जाएगा। मतलब ये अड़ा जो है वो क्या हो जाता है, ना हो जाता है। मतलब ये है कि ये अड़ा जो है ना का ही रूप है। अगर ना के पहले, अगर ना के पहले री आए, र आए या स आए, री आए या फिर र आए या फिर स आए, तो यह न क्या है, अड़ा के रूप में चेंज हो जाता है। इसके पहले देखिए री र या रू आया है तो यह अड़ा के रूप में चेंज हो जाता है। और अगर री र और ना नहीं आता है तो वह ना ही रहता है। मतलब ये अड़ा क्या है, ना ही का रूप है। अगर अड़ा के ना के पहले री र और स आ जाता है तो ये ना जो है वो चेंज होकर के अड़ा बन जाता है। और नहीं रहने पर, मतलब री र और स नहीं रहने पर यह क्या है, ना ही रहता है। और उसी प्रकार से हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें भी देखिए गुरुणा है, लेकिन भानु का देखेंगे तो भानुना होगा। मतलब क्या है, जो न है वह र आने के कारण ये अड़ा के रूप में चेंज हो गया है। मतलब इसका रियल रूप ना ही है, लेकिन री र और स मूर्धन्य वर्ण री र और स आने पर यह अड़ा के रूप में चेंज हो जाता है। अगर हम लोग शिशु का देखेंगे तो शिशुना होगा, शिशु ना होगा, क्योंकि यहाँ पर री र या स नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं बहुवचनांत का रूप, गुरवः गुरून् गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरुणाम गुरुसु, हे गुरवः। उसी प्रकार से देख लेते हैं साधु का, साधवः साधून् साधुभिः साधुभ्यः साधुभ्यः साधूनाम साधुसु, हे साधवः। इसी प्रकार से बहुवचन रूप तरु का देख लेते हैं, तरवः तरुन् तरुभिः तरुभ्यः तरुभ्यः तरुणाम तरुसु, हे तरवः। इसी प्रकार से हम लोग एक वचनांत रूप फिर से देख लेते हैं, गुरुः गुरुं गुरुणा गुरवे गुरोः गुरोः गुरौ गुरो गुरुः गुरुं गुरुणा गुरवे गुरोः गुरोः गुरौ गुरो, शिशुः शिशुं शिशुना शिशवे शिशोः शिशो शिशौ शिशो, तरुः तरुं तरुणा तरवे तरुः तरुः तरौ तरौ। तो इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु का या फिर भानु का या फिर साधु का किसी का भी एक शब्द रूप
उकारांत पुल्लिंग, लेकिन ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वह उकारांत होना चाहिए और पुल्लिंग शब्द होना चाहिए, उकारांत भी होना चाहिए और पुल्लिंग होना चाहिए। चूँकि उकारांत का स्त्रीलिंग भी होता है और नपुंसकलिंग भी होता है, जैसे मधु बोलने से वो नपुंसकलिंग हो जाता है। तो हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो उकारांत होना चाहिए लेकिन पुल्लिंग भी होना चाहिए, उकारांत भी हो और पुल्लिंग भी हो, तभी उसका रूप इसी गुरु की तरह ही चलेगा। तो गुरुः गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरुः गुरोः गुरौ गुरो, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो। इसी प्रकार से शिशुः शिशुम शिशुना शिशवे, शिशोः शिशोः शिशौ शिशो। उसी प्रकार से देख लेते हैं द्विवचनांत रूप हम लोगों का गुरु का प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरोह गुरोह हे गुरु। उसी प्रकार से शिशु का देख लेते हैं, शिशु शिशु शिशुभ्याम 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 शिशोह शिशोह हे शिशु। उसी प्रकार से बहुवचनांत रूप देख लेते हैं हम लोग, गुरोह गुरून् गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरुणाम गुरुषु हे गुरवः। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं साधु का, साधवः साधून् साधुभिः साधुभ्यः साधुभ्यः साधूनाम साधुषु हे साधवः। उसी प्रकार से हम लोग तरु का देख लेते हैं, तरवः तरून् तरुभिः तरुभ्यः तरुभ्यः तरुणाम तरुषु हे तरवः। तो इस प्रकार से हम लोगों का बोल सकते हैं गुरु का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप प्रथमा से लेकर के संबोधन तक हम लोगों का पूर्ण होता है। और इसी प्रकार से गुरु की तरह ही जितने संस्कृत व्याकरण खंड में जितने भी शब्द हैं उनका रूप इन्हीं की तरह ही चलेगा। और उकारांत जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वो गुरु की तरह हो, लेकिन क्या हो, वो उकारांत हो, उससे समाप्त होने वाले शब्द हो और पुल्लिंग भी हो, तभी उसका रूप इसी की तरह चलेगा। चाहे संस्कृत व्याकरण में कितने भी शब्द हों, उकारांत पुल्लिंग शब्द, उन सबका रूप इन्हीं की तरह चलेगा। अगर एक को हम लोग याद कर लेते हैं तो पूरा आसानी से याद हो जाने वाला है। अगर शुरू में आप लोग पढ़ोगे तो थोड़ा सा कठिन अवश्य लगेगा, लेकिन हम लोग जैसे पढ़ते जाते हैं वह आसान होते जाता है। और उसी प्रकार से देख लीजिए हम लोगों का पंचमी का एक वचन रूप और षष्ठी का एक वचन रूप दोनों समान होता है। और उसके बाद देख लेते हैं इसमें हम लोगों का संबोधन द्विवचनांत रूप और संबोधन का बहुवचनांत रूप। द्विवचनांत रूप द्वितीया का मतलब प्रथमा का है। और ये नीचे देख लीजिए हे गुरुः, है गुरुः भी क्या है, हम लोगों का बहुवचन का प्रथमा का रूप ही आता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का गुरु का एक बार और सुन लेते हैं, गुरुः गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो। उसी प्रकार से द्विवचनांत रूप गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरोः गुरोः हे गुरु। उसी प्रकार से हम लोग बहुवचनांत रूप देख लेते हैं, गुरवः गुरून् गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरुणाम गुरुषु हे गुरवः। तो यहाँ से हम लोगों का गुरु और जितने भी उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप यहाँ से पूर्ण होते हैं। थैंक यू।